कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी चाय पर चौपाल लगाने वाले, लेकिन कैमरे की इस चौपाल से पहले बंद कमरे में जो कुछ हुआ उसके बारे में बताते हैं। आला अधिकारी और पंचायत भी हुई। बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक में जोरदार हंगामा हुआ है। मुद्दा वाराणसी सीट है। मुरली मनोहर जोशी चाहते थे कि वाराणसी सीट को लेकर पार्टी अपना रुख साफ करे, जिस पर राजनाथ और जोशी के बीच जोरदार बहस भी हुई। वहीं सुषमा स्वराज ने भी श्रीरामुलु के बीजेपी में शामिल होने पर नाराजगी जताई। खबर है कि पार्टी श्रीरामुलु को बेल्लारी सीट से टिकट देने पर विचार कर रही है। इस मुद्दे पर टकराव के बाद सुषमा स्वराज बैठक बीच में ही छोड़कर चली गई। हालांकि पार्टी ने अपनी सफाई में कहा कि सुषमा को भोपाल जाना था, इससे वो यहां से निकल गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, चाय की चौपाल लगातार मोदी लगाते आ रहे हैं, लेकिन आज महिलाओं को भी एड्रेस करना है। लेकिन इस मौके के पहले ही पार्टी में वरिष्ठ नेता है और लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, जो कि नाराज हुई इस बात को लेकर कि आपने श्रीरामुलु को क्यों पार्टी में शामिल किया, इस बात को लेकर वो नाराज है। और दूसरी तरफ आप मुरली मनोहर जोशी, जो कि अटकलें जिस तरीके से मोदी के नाम की तेज हुई है कि वाराणसी सीट पर वो आ सकते हैं, बीजेपी उन्हें यहां से लड़ाने पर विचार कर सकती है, इस स्थिति को साफ करने की मांग मुरली मनोहर जोशी ने की और वो नाराज हो गए। बीजेपी ने अपनी तरफ से इस नाराजगी की बात को पूरी तरह से खारिज करने की कोशिश की। मीडिया ने जब अनंत कुमार से सवाल किया तो देखिए उन्होंने किस तरीके से लीपापोती की। सुषमा जी भोपाल जाने वाली थी, जोशी जी भी अपने कार्यक्षेत्र में जाने वाले थे। सुषमा जी भोपाल जाने वाली थी, जोशी जी भी अपने कार्यक्षेत्र में जाने वाले थे। विकास चंद्रा लाइव इंडिया संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़े इस पर बात करने के लिए। विकास, बीजेपी के लिए मुश्किल की स्थिति है, क्योंकि आप नरेंद्र मोदी के लिए मानकर चल रहे थे कि अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनके नाम को लेकर एक सहमति बन चुकी है, लेकिन इसके बावजूद एक सीट को लेकर असहमति हो जाती है जिस पर नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर अटकलें। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और बीजेपी की पहले वही कोशिश थी और बीजेपी के सभी नेता बयान दे रहे हैं कि इस जो चुनाव है वो काफी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, लिहाजा मिलजुल कर कहीं कोई मतभेद सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन देखिए, जब मुरली मनोहर जोशी की बात के पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया तो उस समय लालकृष्ण आडवाणी की नाराजगी सामने उभर के आई थी और अब सीट को लेकर के मुरली मनोहर जोशी की नाराजगी सामने आई है। हम कह सकते हैं कि बहुत सहज स्थिति नहीं है। और बता दूं कि जब आज बैठक शुरू हुई केंद्रीय चुनाव समिति की, तो बैठक शुरू होते ही मुरली मनोहर जोशी ने यह सवाल पूछे और आते उन्होंने कहा कि जो बातें मीडिया में चल रही हैं, जो खबरें चल रही हैं बनारस को लेकर और कानपुर को लेकर, मोदी जी को लेकर और हमको लेकर, इस पर से स्थिति स्पष्ट इसकी कर देनी चाहिए। और आज राजनाथ सिंह ने उन्होंने पूछा कि आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के नाते आज बैठक में इस स्थिति को अब से आप पर्दा उठा दें कि वाकई में क्या सही है, क्या पार्टी ने यह तय कर लिया है कि बनारस से कोई और चुनाव लड़ेगा और हमें कोई और सीट देखना चाहिए। तो इस पर राजनाथ सिंह ने इसको टालने की कोशिश की और ये कहा कि नहीं, आज इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होनी है और बाद में जब इस पर चर्चा होगी तो देखी जाएगी। तो उस पर मुरली मनोहर जोशी ने दोबारा ये सवाल पूछे कि नहीं, जब मीडिया में खबरें आ रही हैं तो आखिर कहां से आ रही हैं, अगर गलत है तो भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, अगर सही है तो मुझे इस मीटिंग के दरमियान भी इस बात को बता दी जानी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो बातें अब तक चल रही थी वो मीटिंग में बातें मुरली मनोहर जोशी ने उठाई। लेकिन विकास, आपके सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? ये कोई पहली बार नहीं है जब अचानक वाराणसी का नाम सामने आया और उसको लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग जोशी ने की है। इससे पहले से काफी वक्त से अटकलें चल रही थी, यहां तक कि आम आदमी पार्टी के नेता भी कह देते हैं कि वाराणसी से मोदी चुनाव लड़ेंगे तो उनके खिलाफ हम लड़ेंगे, यानी काफी कुछ राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। बीजेपी की ओर से इतना वक्त क्यों लग रहा है? ये देखिए, अगर नरेंद्र मोदी कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये बात अभी तक इस पे अटकलें ही लगाई जा रही हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि अहमदाबाद ईस्ट से वो चुनाव लड़ेंगे, कुछ लोग कहते हैं बड़ौदा से कर लड़ेंगे, कोई वाराणसी से लड़ेंगे। उसके बाद ये खबर आई कि नरेंद्र मोदी एक साथ 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, गांधीनगर से भी चुनाव लड़ेंगे और बनारस से भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सही मायने में पूछें तो मोदी कहां से चुनाव लड़ेंगे ये खुद मोदी को तय करना है। और इस बात को बड़े मुक्त कंठ से बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति के जितने सदस्य हैं वो स्वीकार करते हैं। मोदी को आदेश देना है, मोदी को आदेश लेना नहीं है। और अभी तक शायद मोदी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। यही वजह है कि इस पे अटकलें लगाई जा रही हैं। चूंकि बनारस माना जा रहा है कि मोदी आ सकते हैं, हालांकि अमित शाह ने और पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मोदी से यह कहा था कि बनारस से अगर चुनाव लड़े तो ज्यादा अच्छा होगा। तब से ये बातें सामने आने लगी, अटकलें लगाई जाने लगी। लेकिन आधिकारिक तौर पर इससे लेकर के न तो मुरली मनोहर जोशी से पार्टी ने कोई बात की है और न आधिकारिक तौर पर पार्टी ने कोई नरेंद्र मोदी से बात की है। ये बातें सिर्फ नेताओं के बीच में है जिस पे अभी निर्णय होना, यानी एक औपचारिक तौर पे पार्लियामेंट्री बोर्ड में या फिर सीईसी में मुहर लगाना है।
तो अब ये वजह है कि मुरली मनोहर जोशी चाह रहे थे कि आज जब बैठक हुई है तो स्थिति स्पष्ट हो जाए। तो अध्यक्ष की तरफ से कहा गया कि आज उत्तर प्रदेश पे चर्चा नहीं होनी है। जब उन्होंने टालने की कोशिश की तब मुरली मनोहर जोशी अड़ गए, कहे कि नहीं, आप पार्टी के अध्यक्ष हैं और बतौर अध्यक्ष आपको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। लेकिन विकास, एक संकेत तो इससे यह भी मिल रहा है कि अगर ये सीट वाकई नरेंद्र मोदी के लिए रखी जा रही है और उनको यहां से उम्मीदवार बनाया जाता है, संकेत एक एडवर्टीजमेंट के जरिए भी वाराणसी के पेपर में देने की कोशिश की गई थी मुरली मनोहर जोशी की ओर से कि वो कहीं ना कहीं इस सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, मतलब कि कार्यकर्ताओं की ओर से दिया गया, लेकिन वो अपना संकेत दे रहे हैं। ये तो साफ लग रहा है कि अगर जोशी मोदी को यहां से उम्मीदवार बनाया जाता है तो वो खुले तौर पर इसको लेकर विरोध जताएंगे, जो अभी बंद कमरे में हुआ है। ये देखिए, बिल्कुल बंद कमरे में तो विरोध उन्होंने जता दिया, लेकिन खुले में उनका कितना तगड़ा विरोध आएगा, करेंगे या नहीं करेंगे, ये बात की बात है। लेकिन इतना जरूर है कि नरेंद्र मोदी, जैसा मैंने पहले कहा, कि अगर चुनाव वो बनारस से लड़ना चाहेंगे तो फिर मुरली मनोहर जोशी का विरोध काम नहीं आएगा। और जो हमें जानकारी मिली है कि मुरली मनोहर जोशी को ये बात बताने और समझाने की जिम्मेवारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दे दी गई है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन्हें ये बात की जानकारी दे भी दी है कि आपको बनारस के बजाय कानपुर से चुनाव लड़ना है, और बजाबता ये समझा दिया गया है कि वहां ब्राह्मण वोट बहुत ज्यादा है और आपकी जीत वहां से सुनिश्चित है और यहां से मोदी जी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अभी ये संगठन में और पार्टी के नेताओं के बीच की बात है। जैसा मैंने कहा कि जब तक अगर इस सीईसी में उस पर मुहर नहीं लग जाती है तब तक ना तो पार्टी उसकी घोषणा करेगी और ना मुरली मनोहर जोशी सड़क पे आके या मीडिया में आके उस पर विरोध दर्ज कराएंगे। तो अब तक वो, चूंकि अब पार्टी के सबसे सीनियर और वयोवृद्ध नेता हैं, तो अब ये पार्टी फोरम पे ही अपनी वो बात उठा रहे हैं ताकि आगे चल के और छीछालेदर ना हो। लेकिन इतना तय है कि अगर बनारस मोदी के लिए तय हो जाएगा तो फिर मुरली मनोहर जोशी का विरोध काम कतई नहीं आएगा। और जो हमें जानकारी है, और खासतौर पे जिस तरह से अमित शाह और राजनाथ सिंह ने मोदी को कहा, तो अमित शाह का कहना ही अपने आप में काफी मायने रखता है और पूरी कहानी को खुद ब खुद बयां कर देता है। बने रहिए, ये काफी दिलचस्प है। जिस समय नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार बनाया गया तमाम विरोध के बावजूद, तो माना गया एक नई तरह की राजनीति या दिशा बदल रही है बीजेपी की। लेकिन जब सीनियर नेताओं की नाराजगी को इस तरीके से दरकिनार किया जाएगा तो इसका क्या मतलब निकल कर आता है, क्योंकि नाराज सिर्फ जोशी नहीं होंगे, सुषमा स्वराज और आडवाणी भी, क्योंकि लिस्ट में उनका नाम पहली बार में नहीं था। तो क्या बीजेपी के अंदर अब जो दूसरी पंक्ति के नेता है वो इस तरीके से फैसले ले रहे हैं कि अब सीनियर नेताओं को असहज महसूस होना लगा है, उनको दिक्कत हो रही है? बात इस पर करेंगे, एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकना बहुत जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लाइव इंडिया।